खुद ही हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आप अपने अपने अपना अपना रिएक्शन डालते रहिए, हम सारा रिएक्शन देख लेंगे। रिएक्शन में अगर चुप्पी रहेगी तो हम आइए। तो यूथ विजन मैथ्स में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज कुछ सवाल लेके मिलने आए, बच्चे लोगों का कुछ सवाल था और भी एग्जाम को लेके। अभी जैसे रेलवे का दौर चल रहा है, क्या लेके आया जाए। अभी के दौर में एक प्रोग्राम बनाए हैं लाइव आने का, लाइव दौर चलाने का एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अब इस लाइव दौर में क्या लेके चला जाए वो आप लोग अपना अपना कमेंट निश्चित रूप से रखिए। ये जो लाइव दौर है इसकी रणनीति बना रहे हैं इवनिंग में 7:30 से कुछ लिमिट टाइम के लिए चलेंगे लाइव का दौर शाम में 7:30 से। अब आवश्यकता किनकी क्या है, किसकी प्राथमिकता दी जाए, इन सवालों को लेके आए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते जाते हैं आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें से हम सिलेक्शन करते चलेंगे कि कौन से पार्ट की प्रधानता दी जाए। एसएससी का एमटीएस है, जीडी है, छोटा दोनों फेज। पीएसएससी में 2 फेज है, 10+2 और आगामी सीजीएल इसका। बिहार एसएससी में, रेलवे में अब तो एनटीपीसी भी अनाउंस्ड लगभग प्लेटफॉर्म पर है, बड़ी वैकेंसी की गुंजाइश है। ग्रुप डी भी आने की पूर्ण संभावित संभावना है। एक फेज आपका इधर से खड़ा होता है, एनटीपीसी ग्रुप डी का फेज, इसका फेज। दूसरा है वर्तमान समय में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट वाला एग्जाम, ये वाला फेज है टेक्नीशियन ग्रुप का। इसमें से किसको पहली प्राथमिकता दी जाए, आगामी सीजीएल बिहार सीजीएल को, या वर्तमान 10+2 की प्रधानता, या फिर रेलवे में से 2 सेक्शन में से किसकी प्रधानता दी जाए। आप अपने अपने अनुरूप कमेंट जरूर कर दीजिए, उसमें से हम देख लेंगे कि ज़्यादातर चेहरे का क्या मांग है। कुछ का ये भी होगा कि चूँकि दोनों एग्जाम में शामिल होना है तो मिक्स्ड फेज चलाया जाए। मिक्स्ड मतलब 3 फेज रेलवे को लेके तो 3 बीएसएससी को लेके। हालांकि हर किसी का क्वेश्चन का लेवल एक ही प्लेटफॉर्म का पर होगा, क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। क्वेश्चन हाँ थोड़ा बहुत सिलेबस में हल्का फुल्का कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं है, ये वेरिएशन है। अब इसमें क्या लाया जाए, मान लिया जाए अगर आप लोगों का ज़्यादातर कमेंट रेलवे ही आता है तो रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी 3 है, एक वर्तमान का, एक आगे का, एक इधर का। और एसएससी में से, बीएसएससी में से, बिहार एसएससी में से आपका एक 10+2 है जो अभी प्लेटफॉर्म पर है, संभावित तिथि नवंबर है। एक आपका ग्रेजुएट लेवल है, ये भी हो सकता है कि दोनों के बच्चे करीब करीब कॉमन है। एक फेज ये भी चल सकता है कि 3 दिन का बंटवारा किया जाए, अल्टरनेट या रेगुलर डे। आपके हिसाब से क्या सुविधाजनक हो वो आप अपना अपना रिएक्शन निश्चित रूप से देते चलिए। अब इस 3 दिन में भी 2 विकल्प खड़ा होता है। एक विकल्प होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन, 25 क्वेश्चन का लेके चला जाए कि चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन लेके चला जाए। एक पीवाईक्यू ही आता है, उसमें आता है कि मिक्स्ड मतलब एक एग्जाम को उठा लिया जाए, फलाना तारीख के एग्जाम को, और पूरा क्वेश्चन करवाते चला जाए, पीवाईक्यू एक फेज। तो इसमें भी 2 गुंजाइश बनती है पीवाईक्यू में। या फिर ये आता है कि नहीं पर्सनल सेट चलाया जाए, 25 क्वेश्चन का पर्सनल सेट चलाया जाए, मिक्स्ड सेट।
और बीएसएससी में भी इसका तो खैर क्वेश्चन की संख्या लिमिट है, बहुत कम एग्जाम हुआ है इसलिए क्वेश्चन लिमिट है। तो पीवाईक्यू कैसे इसका चलाया जाए या 25 का कॉमन से। तो जिस प्रकार की आपके दिमाग में चल रहा हो कि मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा एग्जाम की रणनीति बना के, और रेगुलर लाइव फेज। हाँ, इस फेज में एक खामी लाएंगे, वो खामी ये होगी कि इसके वीडियो को ड्रॉप करेंगे आगे चल के, जो कि लाइव के फेज से ना जुड़े होंगे तो बाद में वीडियो के फेज को ड्रॉप करते चलेंगे। इसलिए कि जो हैं वो लाइव में साथ चलिए, साथ चलने का टाइम अरेंजमेंट लेके चलिए, और टाइम पहले कह चुके हैं 7:30 इवनिंग से लेके चलेंगे। अब इसको थोड़ा आगे पीछे करते रहेंगे। अगली सूचना ये थी कि रेलवे के पर्पज से पीएसएससी का तो बैच उपलब्ध है, क्योंकि बहुत पहले एग्जाम हो चुका था अनाउंसमेंट, उस हिसाब से एक टारगेट बैच चलाए थे। यूथ विजन, जिनके पास प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं हो, यूथ विजन के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन उपलब्ध है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बीएसएससी टारगेट बैच उपलब्ध है, कम रेंज में उपलब्ध है। उसमें भी एक ऑफर की गुंजाइश बन रही है, ऑफर के साथ लाएंगे। रेलवे का भी सस्ता बहुत कम रेंज में बैच की रणनीति बना रहे हैं। जिनकी जो आवश्यकता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ, फी स्ट्रक्चर, वो जो राजीव रंजन सिंह का फी स्ट्रक्चर होता है उस फी स्ट्रक्चर के अराउंड नहीं चलेंगे, उसके साथ बहुत समझौता करके चलेंगे। और रेलवे का पीवाईक्यू लाने जा रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं, टारगेट बैच। एनटीपीसी अब एएलपी के लिए तो नहीं लाएंगे, टारगेट लाएंगे, और इसके डेट का बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर होगा। मिनिमम फी में आपके पास उपलब्ध रहेगा, जितना कम से कम फी हो सके उतने कम फी में एप्लीकेशन पर उसको उपलब्ध करवाएंगे। एप्लीकेशन का नाम आपका हो गया यूथ विजन करके एप्लीकेशन होगा। यही सूचना लेके आए थे, जिनकी जो आवश्यकता हो, ताकि मंडे से ये फेज आपका शुरू हो सके, लाइव वाला फेज। और 1-2 दिन में टारगेट बैच का भी अनाउंसमेंट कर देंगे अगले मंडे का मतलब अब डेट हमको आज 29 शायद होगा, थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ के मंडे से ये फेज शुरू करेंगे। तो अपने अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करते रहिए। हाँ, कुछ का सवाल था पिनाकल पिछला, तो पिछले पिनाकल की जहाँ तक बात है, परसेंटेज पूरा हो चुका है एसएससी के पर्पज से, तो परसेंटेज पूरा हो चुका है। प्रॉफिट लॉस 25-25 का ग्रुप डालते जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का सारा वीडियो शूट किया हुआ है, वीडियो सिर्फ एक दिन में एक डाल रहे हैं, तो अभी मोटिवेशनल वीडियो को जगह दिए हुए हैं, उसको भी धीरे धीरे करके पूरा पीवाईक्यू अपलोड कर देंगे। अब तो 24 भी जोड़ने का काम कर रहे हैं कि 24 में 2 एग्जाम हो चुका है, सीपीओ एलडीसी का क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चलिए अपने अपने हिसाब से इस पे रिएक्शन देते रहिएगा। हम सारा कमेंट 2 दिन में देख लेंगे और तब एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। टाइमिंग रहेगा वही 7:30 से। अब बाकी कहानी उस कमेंट बॉक्स के कमेंट के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेंगे। पिछले दिनों एक कम्युनिटी पोस्ट डाले थे, उसमें ज़्यादातर बच्चों का कमेंट यहाँ से आ गया था बीएसएससी को लेकर। तो बीएसएससी का टारगेट बैच ऑलरेडी उपलब्ध है। हाँ, पीवाईक्यू तो इसके बीच में भी कभी एक दिन भी करेंगे, तो नवंबर में एग्जाम है, सारा पीवाईक्यू आराम से निकल जाएगा। तो रेलवे को लेकर के दोनों का तो लेवल एक ही है, रेलवे तैयार है 25 क्वेश्चन का, मतलब बीएसएससी तो खुद ही हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आप अपने अपने अपना रिएक्शन डालते रहिए, हम सारा रिएक्शन देख लेंगे। रिएक्शन में अगर चुप्पी रहेगी तो हम भी चुप्पी साथ जाएंगे, ठीक है।